हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस और जानेंगे यहाँ से इस लेवल से मार्केट आपको किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आएगा, कौन कौन से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे जिन्हें मार्केट एक बाइंग या फिर एक सेलिंग लेवल की तरह यूज कर सकता है। इन सब के बारे में एक एक करके बहुत ही डिटेल और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। देखो, वैसे मैं कोई आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, ना ही मैं बोलता हूँ कि आप मेरे एनालिसिस के लिए आप मुझे पे करो, ना ही मैं कोर्स सेल करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ। ठीक है। आई जस्ट सिंपली वॉन्ट कि एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दो, बस ये चाहिए मुझे आपका सपोर्ट और कुछ नहीं चाहिए। ना मैं इन फ्यूचर कभी कोर्स बेचूंगा, या ना ही कोई मैं कोर्स बेचता हूँ, ना ही मेरे पास कोई कोर्स अवेलेबल है। ठीक है। मैं अल्टीमेटली आपको जो भी मेरा एनालिसिस होता है वो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है। उसके बदले मैं आपसे सिर्फ इतना एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप एक लाइक कर दो और एक सब्सक्राइब कर दो, बस दैट्स इट। स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को। उससे पहले ये जो मेरा प्रीवियस एनालिसिस था उसके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। सिंपल है, देखो ध्यान से। मैंने बोला था कि मार्केट अगर डाउन के लिए आएगा तो ये जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। अभी कुछ टाइम पहले एक दो कमेंट आया हुआ था कि आपके लेवल्स काम नहीं करते हैं, आपके लेवल्स कहाँ गए। ठीक है। बेसिकली यार देखो, 10 दिन में से ना 2 दिन, एक दिन 2 दिन मेरा लेवल कभी हो सकता है कि मार्केट ना यूज करे या मेरे लेवल के अकॉर्डिंग मार्केट ना जाए, लेकिन 7 से 8 दिन आपको कंटिन्यू मार्केट अपने लेवल के ऊपर बिल्कुल एग्जैक्टली कंडीशन को फुलफिल करता हुआ और ट्रेड करता हुआ मार्केट नजर आएगा। अभी भी देखोगे, मैंने आपको पर्टिकुलरली बताया हुआ था अपने प्रीवियस एनालिसिस में कि मार्केट 25,700 से लेके 25,800 के बीच का जो रेंज है ना, उसके बीच में आपको कॉन्सोलिडेट करता हुआ नजर आएगा। मॉर्निंग में मैंने ये भी पर्टिकुलरली मेंशन किया था कि सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग में आपको एक बेटर मूव देखने को मिलेगा। बाकी मार्केट आपको साइडवेज शो कर सकता है, साइडवेज रहता हुआ नजर आ सकता है। मॉर्निंग में ही ट्रेड करना। मैंने ये भी बोला था कि 2:30 बजे के बाद ही अगर आपको फिर कोई ट्रेड मिले तो ट्रेड प्लान करना, अदरवाइज सिंपल मार्केट से दूर रहना। हर एक चीज मैंने प्रॉपरली आपको पर्टिकुलरली बताया था, हर एक चीज क्लियर किया हुआ था। देखो ध्यान से, मार्केट इस लेवल से देखो यहाँ पे ओपन होता है, सिंगल कैंडल में आपको नजर आएगा कि मार्केट अपने लेवल पे अप्रोच करता है। ठीक है, क्लियर है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे देखोगे मैंने ये एरो मार्क किया हुआ है। यहाँ से क्या एनालिसिस था आपको याद होगा। यहाँ से मार्केट रिजेक्शन देता है तो हमें कंटिन्यू अपसाइड के लिए मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट बाइंग एरिया था। ठीक है। पहला बात तो ये एक इंपॉर्टेंट बाइंग एरिया, उसके बाद ये एक मल्टीपल रेसिस्टेंस था तो मार्केट ने इसको सिंपल सपोर्ट। अगर आप सपोर्ट रेसिस्टेंस यूज करोगे तो भी यूज होगा, अगर आप फेयर वैल्यू गैप यूज करोगे तो भी यूज होता हुआ नजर आएगा, अगर आप ऑर्डर ब्लॉक की तरह कॉन्सेप्ट से जाओगे तो भी। देखो, मार्केट में हर एक चीज काम करता है, बस आपको यूज करना आना चाहिए। ठीक है। ऐसा कोई चीज नहीं है, अगर ट्रेंड लाइन यूज करोगे वो भी आपको यूज। देखो, मैं अभी आपके सामने ट्रेंड लाइन यूज करके दिखाता हूँ। ठीक है। देखो, यहाँ से कुछ इस तरीके से ये जो होगा, यहाँ से अगर आप ऐसे मार्क करोगे ना, देखो ध्यान से देखो कितना एक्यूरेटली और प्रिसाइजली मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को यूज किया है। हर एक चीज यूज होता है मार्केट में, बस आपको यूज करना आना चाहिए। और अभी कुछ टाइम पहले मैंने गोल्ड का एनालिसिस किया हुआ था, उसमें कमेंट आया हुआ था कि आप मतलब की लेवल्स के बारे में, कैसे की लेवल्स को ड्रॉ करते हैं। ठीक है। और लिक्विडिटी जोन्स वगैरह के बारे में मैं क्लियर करूंगा। अभी थोड़ा सा मैं जल्दी में हूं तो अभी मैं जल्दी जल्दी से निफ्टी 50 का एनालिसिस करता हूं। इसके बाद बैंक निफ्टी का एनालिसिस करूंगा। आई होप उसमें मैं बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर करूंगा। चार्ट को क्लीन करके एक एक लेवल्स कैसे मैं मार्क करता हूं वो अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा। और लिक्विडिटी जोन्स के बारे में मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, फोकस करना है एनालिसिस के ऊपर, कैसे मैं एनालिसिस करता हूँ मार्केट का, क्या क्या कंडीशन डिस्कस करता हूँ। ठीक है। सिंपल। अब देखो, यहां से मार्केट अपसाइड के लिए मूव किया कंटिन्यू, कहां तक, अपने इंपॉर्टेंट की लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देता है। ठीक है। ब्रेकआउट देता है मार्केट यहां तक, फाइनल अपना देखो इसको टैप करता है। एक्सपायरी था, हमें सेफ रहना था मार्केट में। ठीक है। रिजेक्शन आता है, फिर मार्केट इसी लेवल से कंटिन्यू करता है। कहां तक कंटिन्यू करता है ध्यान से देखोगे, ये जो लो था ना, बेसिकली मार्केट ने सिंपल इस लो को एज अ रेसिस्टेंस बनाया है। इस लो को ध्यान से देखो, ये जो लो है ना इसको, जबकि मैंने बोला था
कि मार्केट आपको अगर इस लेवल पे टैप करे ना तो ही हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना है, अदरवाइज हमें सिंपल इग्नोर करना है। ठीक है, मैंने कोई ट्रेड नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ से देखो ये जो लो है ना, मार्केट इसको चाहेगा एज अ रेसिस्टेंस यूज करना, लेकिन अपना जो अल्टीमेट पॉइंट है, अपना जो कंडीशन है वो ये है कि जब तक मार्केट इस लेवल से रिजेक्शन नहीं देता है हम सेल नहीं करेंगे और हम बिल्कुल अपने प्लान पे स्टिक रहेंगे। ठीक है, अगर मार्केट को यहां से सेलिंग आना होता, ठीक है, आप खुद सोचो, एक पॉइंट सोचो, अगर मार्केट को यहां से सेलिंग आना होता तो मार्केट थोड़ा और सस्टेन करता, यानी थोड़ा सा कंटिन्यू करता, तेजी से और नीचे जाता हुआ नजर आता, हमें एक बेहतरीन शार्प सेलिंग देखने को मिल सकता था। लेकिन मार्केट के पास ये अल्टीमेट जोन है जहां से हमें एक बेहतरीन सेलिंग देखने को मिल सकता है। फिलहाल हम उसी पे टिके रहेंगे। बिल्कुल अभी जो पॉइंट है इसको, चार्ट को थोड़ा सा क्लीन करते हैं, ये सारे लेवल्स को रिमूव करते हैं और यहां से अब मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, कौन कौन से लेवल्स होंगे, एक एक करके लेवल्स को ड्रॉ करते हैं, मार्क करते हैं और फर्दर एनालिसिस करते हैं। ठीक है, ये जो डाउन साइड का लेवल रहेगा ये एज इट इज रहेगा इंपॉर्टेंट की लेवल। ठीक है, एज इट इज ये लेवल रहेगा, वर्क करता हुआ, यूज करता हुआ। ये जो मैंने ब्लैक लाइन मार्क किया हुआ है, ध्यान से देखो, इस ब्लैक लाइन तक फाइनल अपना रहेगा एक्सटेंट, यानी कि जब तक मार्केट इस ब्लैक लाइन के नीचे रहेगा, इस लेवल के नीचे, इस रेंज में जब तक रहेगा हम सेलिंग के लिए ही देखेंगे। यहां से डाउन साइड के लिए अपना बाइंग का कोई भी सिनेरियो नहीं होगा। सिंपल है, जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर, ये जो लेवल है इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग के बाद ही हम अपसाइड के लिए कुछ भी देखेंगे, फिर हमें बहुत ही बेहतरीन अपसाइड का देखने को मिलेगा, नो डाउट। देखो, अगर कल मार्केट गैप अप अगर हमें देखने को मिलता है, गैप अप हो जाता है, ये जो ब्लैक लाइन है ना, इस ब्लैक लाइन के आसपास कहीं गैप अप अगर हमें डायरेक्ट देखने को मिलता है, फिर हम वहां से एक बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए बैठेंगे। अगर मार्केट ये जो ब्लैक लाइन है इस ब्लैक लाइन के आसपास कहीं ओपन होता है, थोड़ा सा पुल बैक लेगा, पुल बैक लेने के बाद अगर मार्केट कंटिन्यू करता है अपसाइड के लिए, ठीक है, तो हम अपसाइड के लिए ही देखेंगे एक बहुत ही बेहतरीन मूव, एक अच्छा खासा हमें मूव एक्सपेक्टेड है मार्केट से अपसाइड को लेके। ये जो लेवल है ना, ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा एक गैप है बड़ा सा जो कि पेंडिंग गैप है, मार्केट इसके लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इस गैप को फिल करेगा, लेकिन इस गैप के पास ये जो लेवल है ना, ध्यान से देखो, ये इंपॉर्टेंट की लेवल है। यहाँ पे आपको एक माइनर जोन मिलेगा जो कि है एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस जोन। ठीक है, इस लेवल के पास अप्रोच करता हुआ मार्केट नजर आएगा। हम इससे थोड़ा पहले अगर हमें मोमेंटम में जो मूव मिलेगा उसको कैप्चर करके हम एग्जिट होंगे। यहां तक वेट नहीं करेंगे कि मार्केट इस गैप को फिल करे, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप करेगा, हमेशा मार्केट का ये नेचर होता है। या तो अगर गैप फिल करना होगा तो बड़ा बड़ा दो तीन कैंडल मारेगा, मार्केट गैप को फिल कर देगा। अदरवाइज मार्केट, ये जो मैंने छोटा सा एक और जोन ड्रॉ किया है इसके बीच में, सिंपल मार्केट इसको टैप करेगा और टैप करके रिजेक्शन दे देगा। ठीक है, क्लियर हो चुका है अपसाइड का सिनेरियो क्या रहेगा, गैप अप होता है या फिर अगर मार्केट बड़ा सा कैंडल, दो कैंडल बना के अगर अपसाइड के लिए भी जाता है, वेट करेंगे पुल बैक का, पुल बैक के बाद अगर कंटिन्यू करता है तो अपसाइड के लिए इस ब्लैक लाइन के ऊपर क्लोजिंग देगा। तो सिंपल है, यहां तक क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं डाउन साइड को लेके। ठीक है, डाउन साइड में अपना क्या सिनेरियो होगा, कहां से हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, कैसे प्लान कर सकते हैं। तो देखो, सिंपल है कि या तो आप इस ट्रेंड लाइन को भी यूज कर सकते हो या तो फिर, ठीक है, अपने पास एक और सिनेरियो, थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर को क्लियरली समझने के लिए। देखो, लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे ना तो आपको बहुत ही क्लियर स्ट्रक्चर दिखिएगा। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को समझना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो आपको नजर आएगा एक इम्पॉर्टेंट लेवल जिसको मार्केट यूज कर सकता है एज अ बाइंग एरिया। ठीक है, उसको मैं मार्क कर देता हूँ। ये ऑलरेडी हालांकि यूज तो हो चुका है, लेकिन फिर भी मार्केट अगर एक बार डाउन के लिए आता है, ये 5 मिनट का टाइम है, ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, अगर इसके लो को स्वीप करके इस लेवल से अगर हमें रिजेक्शन देखने को मिलेगा तो फिर एक हम छोटा सा बाइंग देख सकते हैं। ठीक है, और अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन दे दिया फिर तो मार्केट काफी अच्छा खासा डाउन साइड के लिए फॉल करता हुआ नजर आएगा। चलो, अब मैं आपको एक कंडीशन समझाता हूँ। ठीक है, सिंपली समझना। देखो, क्लियर है, अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे कॉम्पैक्ट नजर आ रहा होगा। ठीक है, इसके ऊपर नहीं जाते हैं। 5 मिनट पे मैंने ये रेंज मार्क किया हुआ है। ठीक है, मार्केट जब तक इसके ऊपर रहेगा, अगर मार्केट डाउन साइड के लिए आता है, डाउन साइड के लिए आके इस लेवल को टैप करता है, टैप करने के बाद यहाँ से इस लेवल से हमें कहीं रिजेक्शन देखने को मिलेगा तो हम यहाँ से
बाइंग के लिए देखेंगे, बाइंग के लिए ही सोचेंगे, ठीक है। यानी यहां से हमें अपसाइड के लिए एक मूव देखने को मिल सकता है, एक एक्सपेक्टेड मूव। अगर मार्केट इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे देता है, ठीक है, सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे देता है, थोड़ा सा पुल बैक लेके अगर कंटिन्यू करता है, तो हम फिर डाउन साइड के लिए मार्केट को कंटिन्यू इस लेवल के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। ये जो डाउन के लिए मैंने ये जो लेवल मार्क किया हुआ है, यहाँ पे फिर आपको मार्केट अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। क्लियर है? ये जो लेवल रहेगा ये रहेगा मेक और ब्रेक लेवल। अगर इसके आसपास अगर मार्केट देखो इस पे टैप करके रिजेक्शन देता है, तो अपसाइड के लिए मार्केट मूव करता हुआ हमें नजर आएगा। यहाँ पे एक बेटर मोमेंटम में, देखो ध्यान रखना हमेशा इस चीज को, मोमेंटम में जो हमें मिले लेना है मार्केट से और एग्जिट होना है, ठीक है। समझ गए? अपने कैपिटल को ग्रो करो, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करो। जैसे जैसे आपका कैपिटल ग्रो होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और धीरे धीरे मार्केट में आप बड़े बड़े मूव को भी कैप्चर करना सीख जाओगे, उसके ऊपर ट्रेड करना सीख जाओगे, वेट करना सीख जाओगे, कंसिस्टेंट हो जाओगे। उससे पहले इंपॉर्टेंट है कि अपने प्रॉफिट को बुक करो, अपने अकाउंट को ग्रो करो, अपने माइंडसेट और अपने साइकोलॉजी को डेवलप करो, ठीक है। सिंपल है, समझ में आ गया। यहाँ पे टैप करके रिजेक्शन लेगा तो अपसाइड, अगर सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा तो ही हम डाउन साइड के लिए सोचेंगे। क्लियर हो चुका है? और सिंपल, ये जो मैंने लेवल नीचे के लिए यहाँ पे जो मैंने मार्क किया है, यहाँ से अगर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी, अगर मान लो कि ये सारा मिस मिस कर दिया आपने, यहाँ से सेलिंग मिस कर दिया आपने, तो सिंपल आपको वेट करना है। ये जो डाउन साइड का लेवल है ना, इस पे टैप करने का, यहाँ से टैप करके रिजेक्शन लेता है मार्केट, तो यहाँ से आपको एक बाइंग मूव देखने को मार्केट में मिल सकता है। सिंपल है, क्लियर है। आई होप आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। या तो इस लेवल से या तो इस लेवल से, जिस लेवल से भी हमें एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा, या तो देखो मार्केट अगर नीचे आना चाहेगा ना, तो इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे देगा, ठीक है। ये जो लेवल है ना, इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देके मार्केट कंटिन्यू कर जाएगा नीचे के लिए, ठीक है। जैसे ही मार्केट इसके नीचे सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा, वहां से हमें वेट करना है एक पुल बैक का, पुल बैक के बाद मार्केट फिर से कंटिन्यू करेगा, ठीक है। हम कंटिन्यू डाउन साइड के लिए देखेंगे, इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ, यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो अप साइड के लिए, ठीक है। गैप डाउन होता है, अगर मार्केट गैप डाउन होता है इस लेवल पे हमें बाइंग दे, अगर यहाँ पे टैप करके रिजेक्शन लेता है, यहाँ पे गैप डाउन होके अगर बाइंग सिनेरियो दिखाता है मार्केट, तो हम यहाँ से अपसाइड के लिए सोच सकते हैं। अगर मार्केट इतना गैप डाउन हुआ कि इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दिया, यानी सॉरी इस लेवल के नीचे ओपन ही हुआ, तो फिर हम वहां से सेल साइड के लिए देखेंगे। सिंपल है। आई होप आपको हर एक पॉइंट बहुत ही अच्छे से इजी लैंग्वेज में मैंने समझाने का कोशिश किया है, समझ में आया होगा, ठीक है। ज्यादा यहाँ पे ओवर थिंक नहीं करना है, बहुत ही इजी है, ठीक है। चलो ये जो अपसाइड का है ना, मैं इसको ना ये जो रिमूव कर देता हूँ, ये बस आप ध्यान में रखना कि ये एक गैप है, ठीक है। उसके पहले ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट के लिए अपसाइड का। मैंने ये रहा डाउन साइड का सिनेरियो, हर एक चीज बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको समझाने का कोशिश किया है। आई होप आपको हर एक चीज, हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताना, कोई डाउट हो तो कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर निफ्टी 50 ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।